अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट के बारे में बात करते हैं तो आज की मार्केट 5.87 पॉइंट पॉजिटिव बन रही। इंडेक्स 42,093 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 147 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जहाँ KC ऑल शेयर के अंदर तकरीबन 254 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू तकरीबन 9.2 अरब रुपए बनती है। तो अगर वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करते हैं तो KC 100 इंडेक्स के वॉल्यूम के अंदर एक बेहतरीन इजाफा भी हुआ है और ये करीबन 2.5 महीने के हाईएस्ट वॉल्यूम आज के दिन लगते हुए नजर आए KC 100 इंडेक्स के अंदर। इसी के साथ अगर बात की जाए तो आज मार्केट ने हाई लगाया 42,336 का, लेकिन अपने हाई साइड से ठीक ठाक नीचे बंद रही, क्योंकि वजह यही थी कि जो मार्केट है वो एक हमने देखा था कि अच्छी खासी रैली कर चुकी थी। इस वजह से हम मार्केट के अंदर थोड़ी हर्डल आता हुआ देख रहे हैं। इसी के साथ हम आपको थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ बेशुमार स्टॉक्स ये मेजॉरिटी ने तकरीबन मैं कहूँगा 80 to 90% ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। कल भी हमने आपको इंट्राडे कॉल दी थी NRL की, अल्लाह का शुक्र है उसने अपना आज टारगेट भी हिट किया। इसी के साथ एक पोजिशनल ट्रेड के हवाले से आपके बारे में आपके साथ डिस्कस किया गया था, जो कि शेल था। अच्छा, आज शेल ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, उसकी वजह ये थी कि आज उसका रिजल्ट आया और वो नेगेटिव था। लेकिन आप ओवरऑल अगर हमारी परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छी रही है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं आज की मार्केट के अंदर टॉप कंट्रीब्यूटर्स को, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे वो सिस्टम्स का स्टॉक रहा। अच्छा, अगर आप आज की मार्केट को देखेंगे ना, तो आज हमें जैसे कल हमने देखा था कि अगर सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आज भी हमने यही देखा। जब मार्केट आगाज हुई तो सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। फिर अब हमने उनके अंदर पे एक प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखी और उन स्टॉक्स को चलते हुए देखा जो कि रुक गए थे या जिनके अंदर करेक्शन आ गई थी, जिसके अंदर सिस्टम्स था 428 का लो लगाने के बाद ये 448 पे आज बन रहा। इसी के साथ जो दूसरे टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्क्रिप्ट देखे, नेटसॉल, DRG, एवियन, तो सबके अंदर हमने रिकवरीज टाइम बाय टाइम आते हुए देखी। इसी के साथ जो सीमेंट सेक्टर था वो नीचे आता हुआ नजर आया। अच्छा, फिर आप देखते हैं एंग्रो फर्टिलाइजर के आज अच्छे खासे पॉइंट थे। फिर नेस्ले, पैकेजेस, BAHL, MCB हो जाता है, मीज़ान बैंक, IBFL हो जाता है, HBL, BAFL, यूनिटी, NML, ILP, TRG और HMB। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड की अगर हम बात करते हैं तो एंग्रो का स्टॉक तकरीबन 40 पॉइंट नेगेटिव बन रहा। इसके बाद दाऊद हरक्यूलस 20 पॉइंट, फिर इंडस 19 पॉइंट, फिर आगे आप देख सकते हैं आपको BPL, पार्क टोबैको और दूसरे कई स्क्रिप्ट हैं। जहाँ अगर हम बात करते हैं आज के दिन टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से, तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव रहा वो MLCF का स्टॉक रहा। 23 मिलियन का काम हुआ, 28 रुपये 66 पैसे पे ये बंद रहा। आज इसने भी एक हाई लगाया तकरीबन 29 रुपये 45 पैसे का, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग आया और नीचे आके बंद रहा। फिर FFL 9 पैसे नेगेटिव रहा, WTL 2 पैसे, जहाँ बैंक अल फला पॉजिटिव रहा। BIPL जो मुसलसल लॉक लग रहा था, आज वो जो तसलसल है वो टूटा और आज ये नेगेटिव बन रहा। 85 लाख का इसके अंदर भी काम हुआ। फिर आप DGKC को देख लें, एयरलिंक के अंदर आज अच्छी एक्टिविटीज़ आई तो अच्छा गेन भी रहा। यूनिटी के अंदर आज अच्छी एक्टिविटी और अच्छा गेन देखा हमने। और इसके बाद आप देख सकते हैं FCCL 12 पैसे नेगेटिव रहा, जब पायनियर सीमेंट 72 पैसे पॉजिटिव रहा। आज ये अपर कैप के पास गया था तकरीबन 85 रुपये 43 पैसे, लेकिन हाई साइड से तकरीबन 5 रुपये नीचे आकर बन रहा। इसकी वजह ये थी कि ये अच्छा खासा बढ़ चुका था। जहाँ टॉप एडवांसेस के अंदर देखा जाए कुछ लिक्विड स्टॉक है, जैसे कि हसीब वका शुगर मिल हो गया, आर्टेक सीमेंट हो गया, पाकजेन पावर हो गया। ये वो स्टॉक है जिसके अंदर वॉल्यूम के साथ हमने गेन देखा। या टॉप डिक्लाइन के अंदर आप देखें तो क्विज का स्टॉक हो जाता है। क्विज के अंदर एक हैवी गिरावट रही एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। इसी के साथ अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं, सबसे पहले कमोडिटीज को देखते हैं तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है तकरीबन $68.50 के बाद 10 सेंट नेगेटिव चल रहा है। कल हमने क्रूड ऑयल के अंदर ठीक ठाक गिरावट देखी, जहाँ गोल्ड $14 पॉजिटिव चल रहा है 2051 के पास। जहाँ पे अगर आप वर्ल्ड मार्केट्स को देखते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज 555 पॉइंट पॉजिटिव बन रही है। जहाँ आप यूरोपियन मार्केट्स को देखेंगे तो मोस्टली नेगेटिव एक्टिविटीज आप लोगों को नज़र आ रही होगी। जहाँ अगर हम बात करते हैं डॉलर के हवाले से, तो डॉलर के अंदर ना ही हम बहुत ज़्यादा गेन देख रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देख रहे हैं, वही 284 के आसपास ही चल रहा है। एनीवेज, अगर हम बात करते हैं आज की मार्केट तो हो गई, अब हम चलते हैं आगे कि कल कैसी मार्केट परफॉर्म करेगी। तो इसलिए हम टेक्निकल चार्ट्स पे चलते हैं। तो मैं मौजूद हूँ KC 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे। और अगर आप आज की कैंडल देखेंगे तो आज एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनी है, जो कि एक बियरिश कैंडल होती है डेफिनेटली, और ये एक एग्जॉस्शन को शो कर रही है। ये शो कर रही है कि जो बुल्स ने जो इतनी तेजी की है
अब वो थकावट का शिकार है। अब यहाँ से हम मार्केट के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी अब बनता हुआ देख सकते हैं। अगर आप पहले भी देखें तो कुछ इस तरीके की कैंडल पहले भी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली है। जैसे 13 मार्च के दिन कुछ ऐसी ही कैंडल बनी थी और उसके बाद मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया था। सिमिलरली ऐसी कैंडल 12 जनवरी को बनी थी और उसके बाद एक बहुत बड़ा मार्केट के अंदर डिक्लाइन आया था। सिमिलरली आप पहले भी जाएंगे तो ये कैंडल स्टिक जो होती है ये थोड़ी बियरिश कैंडल स्टिक होती है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब भी ये कैंडल बने तो मार्केट गिरती ही गिरती है, लेकिन ये कि आपको जो कैंडल स्टिक है उसको दूसरी आपकी जो एनालिसिस है, दूसरे इंडिकेटर्स हैं, उनके साथ मिला कर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप यकीनन एक अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे। क्योंकि मैं पहले भी एक बात बता चुका हूँ कि जो टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया है उसके अंदर जो कैंडल स्टिक की वैल्यू है वो सिर्फ 10% है। कैंडल स्टिक को आप अलोन इस कैंडल स्टिक के ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत कम होती है। तो अगर आप कैंडल स्टिक के ऊपर काम करते हैं तो आपको ये ज़रूरी है कि आप दूसरे फैक्टर्स को भी कंसिडर करें। सोलली आप कैंडल स्टिक पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है जीतने की वो बहुत कम होती है। देखिए, अगर अब हम मार्केट को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली, आप फिफ्टी को भी देखें तो मुसलसल जो है आपके इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं। उसी के बरक्स जो म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गए, उनकी तरफ से हम सेलिंग आता हुआ देख रहे हैं। अच्छा, आप देखें मार्केट को तो हम प्रीवियसली आज और कल हम यही देख रहे हैं कि मार्केट जब भी हाई साइड पे जा रही है, मार्केट को हाई साइड से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। इसी के साथ अगर आप देखते हैं तो आरएसआई आपकी मुसलसल बियरिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है, जिसका जो आप इम्पैक्ट है वो 41,900 के नीचे देखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ेगी तो आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे, क्योंकि एक बात याद रखें, मार्केट ने रैली कहाँ से की है, वो की है मार्केट ने 39,700 से। कहाँ तक की मार्केट ने, वो 42,336 जो आज का हाई लगाया। 2500 पॉइंट की मार्केट ने तेजी की है और उसके अगेंस्ट कोई भी मार्केट ने करेक्शन नहीं ली। तो 2500 पॉइंट अगर मार्केट बढ़ जाती है तो एक बात याद रख लीजिए, जो करेक्शन होती है ना 2500 पॉइंट के अगेंस्ट, वो 1000 से 1500 पॉइंट तक इजीली हो सकती है अपने हाई साइड से। 1000 से 1500 पॉइंट इजीली, ठीक है ना। तो आप ये बात याद रखें कि आपने रेडी रहना है गिरावट के लिए। हाँ, हो सकता है अगर मार्केट ऊपर जाती भी है ना, यहाँ से 500 पॉइंट भी ऊपर जाए तो वो 1000 पॉइंट मार्केट को लेनी पड़ेगी गिरावट, अगर मार्केट एक अपवर्ड्स की तरफ एक सस्टेनेबल मूव बना लेती है। यही वजह है कि हम आपको स्विंग ट्रेड के लिए मना कर रहे हैं। आपको इंट्राडे के स्टॉक्स दे रहे हैं और इंट्राडे में अल्लाह का शुक्र स्टॉक्स आपको कमा कर भी दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट चल रही है ना, मार्केट अपने स्टॉक्स को स्विच कर रही है। आज क्या स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं तो कल क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मार्केट फेजेस के साथ चली, 2 दिन या 3 दिन ये स्टॉक चला तो अगले 2-3 दिन आपका दूसरा स्टॉक चलेगा। इसी के साथ हमें भी यही चाहिए कि हम इंट्राडे में एक बेहतरीन मुनाफा कमाएं। इस वक्त स्विंग ट्रेड का तो है ही नहीं, क्योंकि मार्केट जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक बहुत ही हाई साइड पे आ चुकी है। एनीवेज, अभी भी जैसे मार्केट हम देख रहे हैं कुछ रोज से कि मार्केट खुलती हुई पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस ये भी हो सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव खुले, ठीक है, और फिर आप हाई साइड से जैसे आज भी हमने करेक्शन आते हुए देखिए, मार्केट को वन सेकेंड करेक्शन में आता हुआ देखिए। तो मेरा मानना है अब मार्केट यहाँ से अगर पॉजिटिव भी जाती है, अब आपने क्या करना है कि हाई साइड पे आप मैक्सिमम माल बेचना है। इंट्राडे भी अब मार्केट के अंदर रिस्की हो रही है, जैसे हम आपको मुसलसल आपको इंट्राडे में बाइंग दे रहे हैं, आपको लेवल भी दे रहे हैं इंडेक्स का, और मार्केट ब्रेक करके एक अच्छा इंट्राडे मूवमेंट दिखा रही है। अब कैसे काम करना है उसको ज़रा समझ लीजिए। अगर मार्केट को न्यू तेजी करनी है, न्यू अप मूवमेंट लानी है, तो मार्केट को आज का हाई जो 43,300 है ना, उसको ब्रेक एंड सस्टेन करना होगा। तभी मार्केट के अंदर आप एक छोटी अप मूवमेंट देखेंगे, वो भी बहुत बड़ी नहीं होगी। हाँ, वो 43,300 को तोड़ेगी मार्केट तो 100-200 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। 42,300 को तोड़ेगी तो जो आपको अगला लेवल आएगा वो 42,500 का आएगा, तकरीबन 200 पॉइंट का लेवल। इतना छोटे टारगेट्स आप मार्केट के अंदर डेफिनेटली चेस कर सकते हैं। लेकिन अब आप अगर इंट्राडे भी ट्रेड लेते हैं ना, अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अब आपने एक स्टॉप लॉस को लाजमी लगाना है। अब आपने स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना। तो अगर सपोर्ट लेवल्स पे आ जाए कल के लिए, तो पहला सपोर्ट लेवल 42,070 का है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, अच्छा एक बात याद रहे, मार्केट सिर्फ 20 पॉइंट दूर है इस लेवल से। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, आपने इंट्राडे में बाई एंट्री लेनी ही नहीं है, आपने मार्केट में साइडलाइन हो जाना है। आपने वेट करनी है एक डिप की, ताकि नीचे आप एक एंट्री लें, ठीक है। अब ये मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट का जो अगला मेजर इंपॉर्टेंट लेवल आएगा वो 41,900 का आएगा।
उसके बाद जो लेवल आएगा वो 41,770 का आएगा और उसके बाद 41,550 का आएगा। तो इन जो आपको नीचे के लेवल्स दिख रहे हैं इनके ऊपर कोई भी एक ग्रीन कैंडल बनती है या कोई सी भी आप देखते हैं कि मार्केट इधर सपोर्ट ले रही है और एक छोटा सा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाती है, तो प्राइस एक्शन की हेल्प से, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल्स बेसिकली प्राइस एक्शन के थ्रू निकाले गए, तो आप एक अच्छी बाय ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल को बात की जाए तो पहला रेजिस्टेंस लेवल मार्केट का 42,160 का है, फिर 42,300 का और उसके बाद 42,500 का है। ठीक है, तो ये इस वक्त मार्केट के लिए कल के लिए लेवल्स रहेंगे। इन लेवल के साथ आप कल काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर। अब याद रहे, अब मोहतात रहकर काम करना है, फूक फूक के कदम रखना है आपने। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छी रैली दिखाई, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने का भी मौका दिया। बेशुमार स्टॉक्स आप लोग के साथ स्टॉक्स हमने आपको दिए जिसने 80 to 90% स्टॉक्स अपने टारगेट्स हिट कर दिए और कुछ ने तो मतलब के बहुत ही फिनोमिनल गेन दिखाया। अब एक आध फेल हो जाता है तो ये एक नॉर्मल चीज़ है और अगेंस्ट डेट प्रॉफिट ये एक स्टॉक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मकसद ये कहने का है कि अब आपने कमा लिया है, बेहतर है कि अब आप 2 पैसे कमाने के लिए ना 10 पैसा रिस्क मत कीजिए। अगर आप बहुत बहुत कमा लेंगे ना यहाँ से मार्केट में तो कितना कमा लेंगे, एक मेरा आपसे सवाल है। आप 2 पैसे कमा लेंगे लेकिन उसके लिए आप जो रिस्क ले रहे हैं ना वो 10 पैसे का ले रहे हैं। मार्केट यहाँ से अगर 500 पॉइंट गिर गई ना तो आप क्या कर लेंगे, आप बैठे के बैठे रह जाएंगे। तो इस वक्त मौका है, लेवल को ध्यान में रखिए, लेवल के साथ काम कीजिए। तो अगर जो मार्केट का आजकल मामूल बन चुका है कि पॉजिटिव खुलती हैं तो ये चांसेस रह सकते हैं कल भी मार्केट पॉजिटिव खुले, पॉजिटिव ट्रेड करे, लेकिन हाई साइड से जो सेलिंग प्रेशर आने का रिस्क है वो बरकरार रहेगा। बेहतर है कि कल मार्केट ऊपर जाती है तो बेचकर काम करें, क्योंकि अब मार्केट को ऊपर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, रैली करनी है तो 42,300 को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद भी रैली तो लिमिटेड ही रहेगी। ठीक है, तो 42,500 के बाद 42,700 का लेवल, ये लेवल्स है, इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनके साथ काम कीजिएगा। तो ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। बाकी ये कि स्टॉक्स आप लोग को बात की जाए तो बताया गया जैसे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, सीमेंट सेक्टर जैसे आज भी आपको बताया गया शुरू में भी कि कैसी इनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई। जो चिराग सीमेंट 129 रुपये 40 पैसे के बाद चल रहा था वो 121 का उसने लो मारा। तो मार्केट के साथ हम देख रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जो वो है वो जारी है। तो इसमें हमें कोशिश करनी है, अभी भी कई ऐसे सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो हाई साइड पे हैं, कोशिश करें उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। जो स्टॉक्स अच्छी खासी रैली कर चुके हैं, कितने स्टॉक है, इमेज ने इतनी अच्छी खासी रैली की, कल भी एक व्यूअर ने पूछा था कमेंट में, तो मैंने बोला कि इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तो वजह ये कि इन स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली कर ली है और अब ये रुक चुके हैं, तो इनके अंदर हमें इसे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। बाकी मार्केट जैसे ही अच्छे लेवल पे आएगी आप लोग को अच्छे लेवल पे आएगी और अच्छे स्टॉक्स अच्छे लेवल पे आएंगे तो इंशाल्लाह वो आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे हम। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।